अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये यहाँ पे शिबाना आंटी ने जो जो भी बातें की हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत समझने वाली बातें की हैं। आप लोगों ने भी बातें पूरी सुननी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ओके। तो सबसे पहले मैंने आटा गूंद लिया है। आटा गूंद के मैं रख दूंगी थोड़ी देर ताकि थोड़ा आटा ठहर जाए। और मैंने आटा गूंदने के बाद शामी कबाब और अंडे भी मैं निकाल रही हूँ। तो ये छोटे छोटे काम मैं पहले निपटा लेती हूँ ताकि हम जो फाइनल काम कर रहे हैं उसमें आसानी हो। तो इतनी देर में मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ली। तो कोशिश करना चाहिए कि हम तहज्जुद भी अदा कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने और चीज़ें निकाल कर रख ली हैं, प्याज और हरी मिर्चें और लाल मिर्चें मैं इस तरह कट करके रख रही हूँ ताकि हम जब आमलेट बनाएं तो जल्दी से हमारा काम हो जाए। और दूध मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है, बॉयल करने के लिए रख दिया है। और ये छाछी में इस तरह फॉइल पेपर लगा कर रखती हूँ ताकि हम पराठे या रोटी बनाएं तो गरम गरम जब हम डालते हैं तो इससे भाप में मुलायम पड़ जाते हैं। तो इससे मुलायम नहीं पड़ते, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और मैं हॉट पॉट के अंदर इस तरह से फिक्स कर लेती हूँ। दूध बॉयल हो गया है तो उसको हम हटाकर एक साइड पे रख देंगे। और सबसे पहले मैं शामी कबाब जो है इसको फ्राई करने के लिए मैं रख दूँगी। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है क्योंकि फ्राई पैन में हम बिल्कुल लो फ्लेम में शामी कबाब को बनाएंगे। देखिए बिल्कुल फ्रीज हुए हुए और अंदर से भी बिल्कुल सख्त हैं। तो हम इसे लो फ्लेम में पकाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने कबाब इसको बनाने के लिए रख दिए। तो अगर हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ऊपर से तो ये पक जाएंगे मगर अंदर से ठंडे रहेंगे तो वो मज़ा नहीं आता। वहाँ हमारे शामी कबाब पक रहे हैं और इधर मैं आमलेट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं इसी तरह मैं काम करती हूँ, ये मेरी रूटीन है रमज़ानों में। और रमज़ानों की रूटीन मेरी बिल्कुल चेंज हो जाती है क्योंकि रमज़ान में तो मुझे मुश्किल से 3 से 3.5 घंटे में सोती हूँ दिन और रात में। क्योंकि सेहरी करने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती और फिर सुबह के दिन के काम तो वही रूटीन के हिसाब से होते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी जो इबादतें हैं, जो दुआएं हैं, अल्लाह ताला सबकी कबूल करे। और एक बात मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग या मैं भी कोई भी बात होती है तो बदगुमानी दिल में नहीं लानी चाहिए किसी के लिए भी। कोई कुछ कर रहा है या कोई कुछ कह रहा है तो अपने ऊपर ही आप वो कर लिया करें ब्लेम के। हो सकता है हमारी सोच गलत हो, हमारे ख्यालात हमारे शायद गलत हों, दूसरा सही है। तो कोशिश करना चाहिए अपने काम से काम रखें इंसान, ज़्यादा दुनियावी बातों में नहीं लगे। और ये तो खैर हमारे रोज़ के काम हैं, हमें अपने घर वालों का ख्याल करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला बस कबूल करे। ये भी इबादत है कि हम अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं और उनको सेहरी और इफ्तारी बनाते हैं और दिल से करते हैं काम। तो घर में ये होता है साफ़ सुथराई से बन जाता है खाना और अच्छे से पक जाता है खाना। और कोशिश यही करना चाहिए कि घर में ही आप पराठे बनाएं या जो भी कुछ बना रहे हैं आप घर में बनाएं क्योंकि बाहर जो पराठे बनते हैं वो बहुत हेवी होते हैं एक तो, और वो दूसरा वो घी में कुछ चर्बी भी डालते हैं जो बिल्कुल सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो हम शामी को आपको हम देख रहे हैं पलट कर इस तरह से। तो ये रहमतों का महीना है, कोशिश यही करनी चाहिए अल्लाह ताला से, यही दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेक हिदायत दे और बदगुमानियों से बचाए, शैतानी वसवसों से बचाए। जो शैतान हमारे दिल में ये बातें डालता है कि दूसरों के लिए या किसी भी बात के लिए, तो जो गुनाहों की जानिब लेके जाती है वो सबसे बड़ी बात बदगुमानी है। तो जब हम दूसरे के लिए गलत सोचते हैं या कोई बात हम किसी के लिए सोचते हैं गलत तो उसी से ही जो है बुराइयां पैदा होती हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि इन चीज़ों से दूर रहा जाए। और ये बना के रख ली हैं और अब मैं पराठे बना रही हूँ। तो सुबह टाइम बहुत कम होता है और काम वही होते हैं जो हम रूटीन से करते हैं। तो कम वक्त में हमें ज़्यादा काम करना है और अल्लाह ताला की इबादत भी इस महीने में डबल हो जाती है और रौनक भी बहुत हो जाती है इस महीने की। तो बात ही क्या है। तो यही बातें हैं जो हम छोटी छोटी बातों का हम ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह बड़े गुनाहों से हम बच जाएंगे। ये भी एक सदका जारिया होता है कि अगर आपको
कोई चीज़ आपको लग रही है अच्छी बात तो आप दूसरों के साथ शेयर करें, तो अल्लाह ताला पसंद करता है। और जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ बैठें या किसी के साथ बैठें तो अल्लाह का जिक्र ज़रूर किया करें। इससे आपके दिल को भी सुकून होगा और आपका दिमाग भी खुलेगा और बच्चों के दिल में भी अच्छी अच्छी बातें आएंगी, दिमाग में भी अच्छी अच्छी बातें आएंगी। और माँ बाप तो औलाद के लिए मिसाली होते हैं। जब माँ बाप अच्छे होंगे तो उनकी औलाद उनको देखकर खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। और ये मैं चाय बना रही हूँ। चाय में मैं चीनी नहीं डालती, मैं ऐसी चाय बनाती हूँ। और मुझे एक बात मैं आपसे कहूँ, मुझे किसी के घर की चाय अच्छी नहीं लगती, मुझे अपने घर की ही चाय अच्छी लगती है। मैं कहीं होकर भी आती हूँ ना, चाय पी के आती हूँ तो फिर घर पे आके मैं थोड़ी सी ज़रूर पीऊँगी चाय। ये मेरी पता नहीं अच्छी आदत है या बुरी आदत है, ये ज़रूर है मुझ में कि मैं घर में आके चाय ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ मैंने लस्सी बनाई है, ये मैंने मीठी लस्सी बनाई है और एक मैंने बनाई है बिल्कुल फीकी लस्सी। तो मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती, तो मैंने अपने लिए फीकी लस्सी बनाई है हल्का सा नमक डालकर। और अब मैं आमलेट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने फ्राई पैन में से कबाब को निकाल लिया था और फ्राई पैन को साफ़ कर लिया मैंने टिश्यू से। और अब मैं आमलेट बना रही हूँ। तो ये हम आमलेट बना रहे हैं। मैंने एक हिसाब बनाया हुआ है कि 2 मग्गे डालने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अंडे से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये हमारा आमलेट हो रहा है। तो बच्चे, मैंने कल अरबी गोश्त बनाया था, तो बच्चे सालन नहीं खाते, उनको यही पसंद है, पराठे और आमलेट, वो यही खाते हैं शहरी में। उसके बाद वाले लस्सी पी लेंगे, मगर ये ज़रूर खाते हैं। तो अपनी अपनी पसंद है। खैर, कबाब खा लेते हैं या आमलेट खाते हैं। तो रमज़ान जो है बड़ी गर्मी में आए हैं, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। मैं पराठा नहीं खाती, तो मैं ये ब्रेड मैंने अपने लिए हल्की सी सेक लिए। मुझे पराठा अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। मैं शादी से पहले तो बहुत पराठे खाती थी, मगर अब मुझे अच्छा नहीं लगता। खाती हूँ तो बहुत भारी भारी सा फील होता है मुझे। तो मैं डबल रोटी खाती हूँ और बगैर जर्दी का अंडा खाती हूँ, वो अच्छा लगता है मुझे। ये बच्चों के लिए मैं आमलेट बना रही हूँ। और हमारे कुछ मेहमान भी आए हुए हैं आज, तो वो लोग भी सैरी करेंगे हमारे साथ। तो हमारे कुरान पाक का कंपटीशन होता है कि सबसे पहले कुरान पाक कौन ख़त्म करेगा। तो मैंने तो अपने सितारे छुपा के रखे हुए, मैं नहीं बताती कि मैं आज कौन सा मेरा सितारा लगा है। तो इस तरह से शौक़ होता है बच्चों को पढ़ने का कि अम्मी हमसे आगे निकल जाएंगी, तो हमें भी आगे निकलना है। एक कुरान पाक तो पढ़ना चाहिए बच्चों को इस पूरे महीने के अंदर। वैसे तो पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, मगर जितना हो सके कुरान पाक पढ़ें, समझें और ठहर ठहर कर पढ़ें। मेरी सैरी का यही रूटीन है। और गर्मी बहुत है, हिम्मत नहीं हो रही थी रोज़े रखने की, मगर इंसान का पता नहीं होता, पता नहीं अल्लाह ताला अब के साल हमें नसीब हो या नहीं हो। तो अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला हम पूरे रोज़े रखवाए। तो आप लोग दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ये बग़ैर जल्दी का अंडा बना रही हूँ। जल्दी में अच्छी नहीं लगती मुझे, तो मैं ये बना रही हूँ। मेरा देखिए कैसे चुन्ना मुन्ना सा ये बना है हमारा अंडा, बिल्कुल वाइट वाइट। दस्तरखान लगा दिया और अब ये हमारी सैरी बिल्कुल तैयार हो गई है। और एक साथ खाने में जो बरकत होती है उसकी तो बात ही क्या है। और काम भी जल्दी हो जाता है, और एक साथ खाते हैं तो कुछ बातें भी शेयर हो जाती हैं। और अल्लाह ताला रिज़्क़ में भी बरकत देता है। डाइनिंग टेबल मेरे पास है, मगर मुझे डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं नीचे बैठ कर ही खाना मुझे पसंद है और अच्छा लगता है। इत्मीनान से और सुकून से इंसान ईज़ी होकर खाता है। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के साथ सैरी कर रही हूँ। और आज मेरी बेटी का इंटर का आज पेपर भी है, वो रोज़े में जाएगी। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और तमाम बच्चे और बच्चियाँ जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे
उनके अच्छे से अच्छे पेपर हों, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है। और रमज़ान में उन्होंने 2 पेपर रखे हैं आखिरी के। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और ये देखिए छोटू भी हमारा जाग रहा है, उसको भी नींद नहीं आ रही। वो जब सब उठते हैं उनके आवाज़ों से उठ जाता है। सेरी नहीं कर रहा, मगर ये सबको देख रहा है सेरी करते हुए। और तमाम लोगों ने सेरी कर ली है। उसके बाद मैंने बर्तन इकट्ठे करके वॉश करने के लिए रख दिए हैं और अब स्लेब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं हाथों हाथ सफाई कर लेती हूँ। अगर कुछ भी ज़रात रह जाते हैं जिसके, या कुछ भी आटा या कुछ भी रह जाता है, तो आजकल गर्मियाँ हैं तो चेटियाँ निकल के आ जाती हैं और मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ और स्प्रे वगैरह भी मैं करती रहती हूँ। तो चूल्हे में मैंने सर्फ लगा दिया है और फिर मैं एक साफ़ कपड़े से 3 से 4 दफ़ा मैं धोती हूँ। और फिर पकाने से पहले भी मैं इसको साफ़ करती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। मगर जब हम सुबह उठते हैं तो क्लीन साफ़ मिलता है हमें किचन, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल साफ़ हुआ हुआ है किचन, क्योंकि गंदे किचन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और ये बर्तन भी इन्हें धो लिए हैं, तो इसका मैं पानी निकाल कर और इसको मैं रख रही हूँ। और मैंने अपनी बेटी से बर्तन धुलवाए। कैबिनेट भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि अगर हम साफ़ नहीं करेंगे और गीले बर्तन रख देंगे तो कॉकरोच भी आ जाते हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। किचन के अंदर हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, सफाई सुथराई का, वरना कॉकरोच बहुत जल्दी जमा हो जाते हैं। तो आप क्लीन साफ़ करके आप किचन को और स्प्रे ज़रूर कर लिया करें साइडों में, तो इससे मच्छर मक्खियाँ जो है वो भी नहीं होते, कॉकरोच वगैरह भी नहीं होते। मैंने किचन साफ़ कर लिया है और अब अज़ानें हो रही हैं, नमाज का टाइम हो रहा है। तो अब हम नमाज की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग भी इसी तरह से काम करते होंगे, तो हाथों हाथ काम कर लेते हैं तो सही रहता है। अभी देखिए मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है और अभी ये सिर्फ सेहरी के बाद का काम हुआ है। और अब ये बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं भी देख लेती हूँ बाहर, सब लोग अपने अपने घरों से जा रहे हैं। अल्लाह ताला पूरे साल इस तरह रौनक रहे मस्जिदों में भी और इबादत गाहों में भी, घरों में भी इसी तरह रौनक रहे। जी मेरे हस्बैंड ये भी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। और अल्लाह ताला सबकी दुआओं को, सबकी इबादतों को कबूल करे। और आप लोग दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। ये मेरी सेहरी टाइमिंग थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप मुझे बताएं कि आप सेहरी में किस तरह काम करती हैं। और अब मैं घर जा रही हूँ और अब मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी और आप लोगों के लिए ख़ास स्पेशल दुआ करूँगी। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।